अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम अल अरबिय्यतु बैन यदैक किताब के पहले चैप्टर के पहले लेसन को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप जब कभी भी कोई भी ज़बान सीखते हैं तो उस ज़बान में सबसे पहले आप सीखते हैं कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उनको ग्रीट किस तरह करना है, सलाम किस तरह करना है, और उसके बाद आप सीखेंगे कि किस तरह से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ग्रीट करना और अपना तारुफ़ करना, तो इन सारी चीज़ों को अरबी में अत्तहिय्यतु व तारुफ़ कहते हैं। तो इस पहली वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अरबी में किस तरह अत्तहिया कहते हैं, मतलब सलाम कहते हैं और ग्रीट करते हैं किसी से, और किस तरह से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, सामने वाले के बारे में उनका तारुफ़ पूछते हैं। तो इंशाअल्लाह हर वीडियो में मैं सबसे पहले अरबी का जो कॉन्वर्जेशन है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसका माना आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसी प्रोसेस में हम बहुत सारे नए वर्ड्स सीखेंगे और बहुत सारे रूल्स सीखेंगे इंशाअल्लाह, जिनसे आपको कुरान को समझने में और कुरान की ज़ुबान बोलने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो हमारा मकसद हर वीडियो में यही रहेगा कि हम उस वीडियो के एंड तक कुछ ना कुछ नया सीखें जो हम बाहर जाके अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है खालिद और खलील के बीच में है। तो जब दो आदमी बात कर रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन अरबी में अलग होती है, और जब दो औरतें बात कर रही हों तो कॉन्वर्सेशन अरबी में अलग होती है। तो इस कॉन्वर्सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि आपका नाम खालिद है और आप हज या फिर उम्रा के लिए गए हैं और वहाँ पे आपको खलील मिलते हैं। तो आपके और खलील के बीच में जो कॉन्वर्सेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, मतलब आप पर सलामती हो, और उसका जवाब खलील देंगे व अलैकुमुस्सलाम, मतलब और आप पर भी सलामती हो। और उसके बाद आप खलील से बोलेंगे इस्मी खालिद मस्मुक, मतलब इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है। मस्मुक, मतलब आपका क्या नाम है। तो खलील इसका जवाब देते हुए कहेंगे इस्मी खलील, और उसके बाद आप खलील से पूछेंगे कैफा हालुक, जिसका मतलब है आपका हाल कैसा है या फिर आप कैसे हैं, जिसका जवाब खलील देंगे कि बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह या फिर बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मतलब है खैर से और अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की हम्द है। और साथ ही साथ वो आपसे पूछेंगे फिर से वो कैफा हालुका अंत, मतलब और आपका हाल कैसा है और कैसे हैं आप, जिसका जवाब देते हुए कहेंगे बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खैर से और अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की हम्द है। तो अब हम लाइन बाय लाइन जाएंगे और पता करेंगे कि हर एक वर्ड का क्या मतलब है और उसमें क्या रूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अस्सलाम का मतलब है सलामती, और अलैकुम का मतलब है आप पर। तो इसका मतलब अस्सलाम वालेकुम का मतलब हुआ आप पर सलामती हो। अब इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वाह है। वाह का मतलब होता है उर्दू में और अलैकुम का मतलब आपने यहाँ ऊपर देखा, अलैकुम का मतलब होता है आप पर, और अस्सलाम का मतलब आपने ऊपर यहाँ पे देखा, जिसका मतलब है सलामती, जिसका मतलब है और आप पर भी सलामती हो। अब ये वाला सेंटेंस इंशाल्लाह थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे इस्मी खालिद है, तो ये जो इस्मी है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है इस्म और उसके बाद है ई। तो अरबी में देखिए कि ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो तनवीन से एंड होते हैं, जैसे कि अभी इस्म है तो इस्मुन होगा। तो जो भी अरबी के वर्ड्स होते हैं उनका जो ओरिजिनल स्टेट होता है वो तनवीन के साथ होता है, ख़ासकर दो पेश से, जैसे कि किताबुन हुआ या फिर
قلم ہوا یا پھر قلب ہوا. تو کتاب کا مطلب اگین یہ اردو ورڈ ہے تو کتاب کا مطلب کتاب ہے, قلم کا مطلب قلم ہے یا پین ہے, اور قلب کا مطلب دل ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ اگر دیکھیں کہ اسمی میں اسمن اور یا کو مل کے اسمی بنا ہوا ہے, تو اسی طرح سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میرا نام. اسی طریقے سے اگر آپ کتابن کو یا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا کتابی, مطلب میری کتاب. اسی طرح سے قلمن کو اگر یا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمی, اور قلبن کو اگر یا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلبی, مطلب قلبی میرا دل, قلمی میرا پین, کتابی میری کتاب, اسمی میرا نام. اسی طریقے سے آپ اگر یاد کریں تو بہت ساری دعائیں ہیں قرآن میں ہوں یا پھر مسنون دعائیں ہوں, تو وہ زیادہ تر ربی سے شروع ہوتے ہیں, ربی, اور یہ بنتا ہے رب پلس یا کو لگانے سے, مطلب میرا رب. ربی کا مطلب میرا رب ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اسمی خالد, مطلب میرا نام خالد ہے. اور اب ہم مسمک کا مطلب جانتے ہیں. تو یہاں پہ ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا کے, ماں مطلب کیا. اور اگر آپ یہاں پہ اسم کا دیکھیں گے تو یہ بنا ہے اسم جس کا مطلب نام ہے اور کا سے. تو اسم کا مطلب نام ہوتا ہے اور کا مطلب آپ کا ہوتا ہے. تو اسم کا مطلب آپ کا نام. پر یہاں پہ اگر ہم سینٹنس میں دیکھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اسمی خالد مسمک. تو یہاں پہ ہم مسمکا نہیں بول رہے ہیں, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ عربی میں سینٹنس کو اینڈ کرتے ہیں تو آپ سینٹنس کے لاسٹ لیٹر پہ سکون دے دیتے ہیں. جیسے آپ جب قرآن پڑھتے ہیں, جیسے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ آیت پہ رک رہے ہیں تو, اگر آپ آیت پہ نہیں رکتے ہیں تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اور اگر آپ العالمین پہ نہیں رک رہے ہیں, اس آیت پہ اگر نہیں رک رہے ہیں, تو آپ اس کو کنٹینیو کریں گے رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اسی طرح سے آپ جب عربی میں سینٹنس کو اینڈ کرتے ہیں تو سینٹنس کے لاسٹ لیٹر پہ سکون لگا دیں گے. جیسے میں یہاں پہ اسمی خالد پہ اگر رک جاؤں تو ایک سینٹنس ہو جائے گا, مطلب میرا نام خالد ہے. اور اس کے بعد مسمک پہ رک جاؤں تو اس کا مطلب رہے گا آپ کا کیا نام ہے. اگر میں ان دونوں سینٹنس کو ایک ساتھ بولنا چاہتا ہوں, مطلب ایک ہی سینٹنس میں اگر بولنا چاہتا ہوں, تو میں کہوں گا اسمی خالد مسمک, مطلب میرا نام خالد ہے, آپ کا کیا نام ہے. اور اگر آپ کہیں گے اسمی خالد مسمک, تو آپ کہہ رہے ہیں میرا نام خالد ہے, آپ کا کیا نام ہے. تو آپ رک رہے ہیں, آپ دو سینٹنسز بنا رہے ہیں. تو ہم نیکسٹ سینٹنس پہ جاتے ہیں. تو اس سینٹنس میں خلیل کہہ رہے ہیں اسمی خلیل, اور اسمی کا مطلب آپ نے یہاں پہ اوپر دیکھا ہے جس کا مطلب ہے میرا نام خلیل ہے. تو اسمی خلیل کا مطلب ہے میرا نام خلیل ہے. تو اس سینٹنس میں ہم بول رہے ہیں کیفا حالک, اور کیفا کا مطلب ہے کیسا. اور یہاں پہ اگر حالک دیکھیں گے تو یہاں پہ حالکا لکھا ہوا ہے, اور یہ دو ورڈ سے بنا ہوا ہے. ایک تو ہے حالن اور اس کے بعد کا. حالن مطلب اردو میں آپ حال کہیں گے, اور کا مطلب آپ کا. تو آپ کا حال کیسا ہے.
कैफा हालुका। और क्योंकि हम इस सेंटेंस पे रुक रहे हैं तो हम कहेंगे कैफा हालुक, कैफा हालुक। तो कैफा हालुक, आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है। तो कैफा हालुक, आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है। तो हम अगले सेंटेंस में पढ़ते हैं। और अब इस सेंटेंस में बी खैरिन है, बी खैरिन, जो दो वर्ड से बना हुआ है, बी प्लस खैरिन। और यहाँ पे बी का मतलब है से। तो बी के बहुत सारे दूसरे मतलब भी होते हैं और वो मतलब कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बी का मतलब है से, और खैर का मतलब तो आप जानते हैं, ये तो उर्दू में भी है, खैर का मतलब खैर ही है। तो यहाँ पे अगर आप सोचें तो ये बी जिसका मतलब से है, ये कुरान में बहुत बार आया है। तो बी का ये वाला मतलब कुरान में बहुत जगह और भी आया हुआ है। मतलब जब भी आप बिस्मिल्लाह बोलते हैं तो बिस्मिल्लाह यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बिस्मिल्लाह, तो ये वाला जो है बी मतलब से है और इसम है, नाम, और यहाँ पे लफ्ज़ जलाला अल्लाह है, मतलब अल्लाह के नाम से। तो बेखैरिन का मतलब है खैर से। और अब इस वर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पे वाह है, वाह का मतलब और से है, जैसे कुरान में बहुत बार आपने पढ़ा होगा अस्समावाति वल अर्द, मतलब आसमान और ज़मीन। तो वाह का मतलब है और, हम्दु लिल्लाह, और हम्द का मतलब तो आप जानते हैं, हम्द का मतलब है शुक्र और तारीफ़, और यहाँ पे अल्लाह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है और अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ही की तारीफ़ है। तो आपसे जब कोई पूछे कैफ़ा हालुक, तो आप कहेंगे बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप दो सेंटेंस बोल रहे हैं, खैर से, अल्लाह का शुक्र है, और अगर आप एक ही सेंटेंस में बोलेंगे तो आप बोलेंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों का मतलब सेम ही है। और इस वाले सेंटेंस में सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं। वाह का मतलब और, कैफ़ा का मतलब होता है कैसा, और हालुका का मतलब है आपका हाल। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है अंता। तो अंता जो है आप किसी आदमी के लिए यूज़ करेंगे जो आपके सामने खड़ा हो। जैसे अंता ज़की, जिसका मतलब है आप चालाक हैं। और यहाँ इस सेंटेंस में भी चीज़ें सेम ही रिपीट हुई हैं। बी मतलब से, खैर मतलब खैर से, वाह का मतलब और है, अल्हम्दु मतलब हम्द और शुक्रिया, अल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की हम्द है। तो ये कॉन्वर्जेशन जो है दो आदमियों के बीच में हुई है। तो अगर आप आदमी हैं और आप आपके भाई से बात कर रहे हैं तो इस तरह से बात करेंगे, और अगर आप औरत हैं, अगर आप आपके भाई से या किसी आदमी से बात करेंगे तो आप इस तरह से बात करेंगे। और अभी हम नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन को जाते हैं जहाँ पे दो औरतों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है। पर उससे पहले एक बार इस कॉन्वर्जेशन को रिव्यू कर लेते हैं। तो आप खालिद हैं, आप हज के लिए गए हैं और वहाँ पे आप खलील से मिलते हैं और आप उनको कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, और खलील कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद आप ख़ुद को इंट्रोड्यूस कहते हुए कहेंगे इसमी खालिद, मसमुक मतलब आपका नाम क्या है। तो खलील कहेंगे इसमी खलील। तो आप उनसे पूछेंगे कैफ़ा हालुक, और वो जवाब देंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपसे रिटर्न सवाल पूछेंगे वो कैफ़ा हालुका अंत, और आप कहेंगे बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है आपको उसकी जितना हो सके उतनी कम नोट्स बनानी है, क्योंकि आपको क्या है, आपको उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डालना है, इतना डालना है कि ये चीज़ ऑटोमेटिक हो जाए। तो आप आपके भाई को देखें तो आप कहें कैफ़ा हालुक या अखी, और वो कहें अना बिखैर या बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह।
تو لینگویج جو ہے نوٹ سے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں. تو جتنا بھی ہو سکے ان ساری چیزوں کو آپ بار بار ریپیٹ کیجئے، اتنا ریپیٹ کیجئے کہ یہ چیز آٹومیٹک ہو جائے اور آپ بنا سوچے آپ کسی سوال کا جواب دے دیں یا پھر عربی میں سوال کر لیں. تو اتنا آٹومیٹک ہونا چاہیے. جیسے میں ابھی آپ کو اردو میں بات کر رہا ہوں تو میں کسی اور زبان میں میرے دماغ میں نہیں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کہنا ہے، بس یہ آٹومیٹک آ رہا ہے. اسی طرح سے عربی کو بھی آپ کو آٹومیٹک بنانا ہے، اور وہ آٹومیٹک تبھی ہوگا جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ کہ آپ کو یہ چیز آٹومیٹکلی آنی شروع ہو جائے. اور دوسری چیز، جتنا ہو سکے اتنا آپ کو جو ہے عربی کو عربی میں سمجھنا سیکھنا ہوگا. مطلب اگر میں کہوں کیف حالک، تو آپ سٹارٹنگ میں تو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں دماغ میں کہ کیفا کا مطلب ہے کیسا، اور حالک کا مطلب ہے آپ کا حال. پر یہ آپ جب ریپیٹ کرتے رہیں گے بار بار کیفا حالک کیفا حالک، تو وہ اس سینٹنس کا جو آئیڈیا ہے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. تو آپ کو سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آٹومیٹک آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور بات کرنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس کانورزیشن کو جتنا ہو سکے آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے فیملی ممبرس کے ساتھ پریکٹس کیجئے تاکہ آپ بھی سیکھیں گے اور وہ بھی. تو آگے بڑھتے ہیں ہم اگلی کانورزیشن کی طرف. تو اگین اس کانورزیشن کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے آپ کو امیجن کرنا ہے کہ آپ کا نام خولہ ہے اور آپ حج یا پھر عمرہ کے لیے گئی ہیں، اور وہاں پہ آپ کو خدیجہ مل رہی ہیں. تو آپ ان کو عربی میں کچھ اس طرح بات کریں گی. تو آپ کہیں گی السلام علیکم، مطلب آپ پر سلامتی ہو. اگر آپ غور کریں السلام علیکم آدمی کے لیے بھی سیم ہے اور عورت کے لیے بھی سیم، تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. السلام علیکم یہ سیم ہے. اور خدیجہ اس کا جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو. تو سلام کے جواب میں بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر آدمی عورت کو سلام کر رہا ہے، عورت آدمی کو سلام کر رہی ہے، تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا. اسمی خولہ، میرا نام خولہ ہے. مسمو کی، آپ کا کیا نام ہے؟ تو خدیجہ کہہ رہی ہیں اسمی خدیجہ، میرا نام خدیجہ ہے. اور آپ پوچھیں گے ان سے کیفا حالکی، آپ کا حال کیسا ہے یا پھر کیسی ہیں آپ؟ اور خدیجہ کہیں گی بخیر والحمدللہ یا پھر بخیر والحمدللہ. وکیف حالکی انتی، اور وہ آپ سے پوچھیں گی وکیف حالکی انتی، مطلب آپ کا حال کیسا ہے؟ تو آپ کہیں گی بخیر والحمدللہ یا پھر بخیر والحمدللہ. تو آئیے اس کانورزیشن کا سینٹنس بائی سینٹنس ہم مطلب سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ السلام علیکم آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور اس کے بعد وعلیکم السلام آئے گا، اس میں بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور اس کے بعد اسمی خولہ، تو اس میں بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اسمی خالد، اسمی خولہ، اسمی سلمان، اسمی فاطمہ، مطلب یہ جو اسمی ہے تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا. اسمی مطلب میرا نام. اسی طرح سے کتابی، میری کتاب، قلمی، میرا قلم، تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا. تو ڈفرینس جہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ماں ہے، ماں کا مطلب کیا سے ہے. اور اس کے بعد اسمو کی ہے، اسمو کی، جس میں اسم ہے اور کی ہے. تو اس سے پہلے کی جو کانورزیشن تھی اس میں تھا اسمو کا. تو یہاں پہ اسمو کی ہے. تو اسمو کا مطلب اسمو کا جب آپ کہتے ہیں یا اسمک کہتے ہیں تو آپ کا نام اس کا معنی ہے. اور یہ اسمک یا اسمکا جو یوز کرتے ہیں وہ کسی آدمی کے لیے یوز کرتے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو. اور اسمو کی جو ہے یہ عورت کے لیے یوز ہوتا ہے. اسمو کی، آپ کا نام. کتابو کی، آپ کی کتاب. قلمو کی، آپ کا قلم. اور اس کے بعد یہاں پہ اسمی خدیجہ، یہ سیم ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، میرا نام خدیجہ ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ کیفا، کیفا کا مطلب بھی ہم نے پڑھا کیسا. اور یہاں پہ ایک چیز جو ڈیفرنٹ ہے وہ ہے حالو کی، آپ کا حال. تو یہاں پہ جو ہے
हाल और की से ये वर्ड बना हुआ है। की मतलब औरत के लिए यूज़ होता है, हालू की आपका हाल। हालू का आप जब यूज़ करेंगे वो किसी मेल के लिए यूज़ करेंगे, किसी आदमी के लिए यूज़ करेंगे। हालू की जब यूज़ करेंगे वो किसी फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेम है, हमने इससे पहले जो पढ़ा खैर से वल्हम्दुलिल्लाह करके। और उसके बाद यहाँ पे वो कैफ़ा हालू की अंती है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है और उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो वा का मतलब तो आप जानते हैं, वा का मतलब है और कैफ़ा का मतलब भी आप जानते हैं, जिसका मतलब है कैसा। यहाँ पे हालुकी है, हालुकी औरत के लिए की का लफ्ज़ यूज़ होता है, की हालुकी। और यहाँ पे अंती यूज़ हो रहा है। तो आपने प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में जो पढ़ा था, आपने पढ़ा था कैफ़ा हालुका व कैफ़ा हालुका अंत। और अंता या फिर अंत जो कहते हैं वो किसी आदमी के लिए कहते हैं, और अंती जो कहते हैं वो किसी औरत के लिए कहते हैं। तो कैफ़ा हालुकी अंती का मतलब है और आपका हाल कैसा है, या फिर आप कैसी हैं। और ये लास्ट सेंटेंस बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, खैर से और अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की हम्द है। देखिए हमारा मकसद है अरबी को समझना और अरबी में बात करने का है। और आप अरबी में तभी बात कर पाएंगी जब आप बार बार अरबी के सेंटेंसेस को रिपीट करती हैं, क्योंकि जब तक बात बाहर नहीं निकलेगी मुंह से तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी बात करने की। क्योंकि दिमाग में तो देखिए आप पूरी की पूरी स्पीच दे सकती हैं, आपकी कोई भी अगर सेकेंड लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, तमिल, तेलुगु हो, पर जब बात आती है सच में कुछ बात करने की तो आपको वो सारे वर्ड्स, वो सारे सेंटेंसेस नहीं मिलते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अरबी का भी यही हाल है कि जब तक आप अरबी को बोलेंगे नहीं, जब तक आप अरबी में बात करेंगे नहीं, तब तक आपको अरबी बोलना नहीं आएगा। तो बोलने से ही बात बनती है। और इन लेसन्स को अगर आपको और इफेक्टिव बनाना है तो आप किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को पार्टनर बना लीजिए इनको सीखने के लिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले से बात नहीं करेंगे तब तक आपको वो फ्लुएंसी नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द अरबी में बात करना शुरू कर लेंगे। और रमज़ान तो अभी बहुत नज़दीक है, अगर देखें तो इंशाअल्लाह तब तक हमारा यही मकसद रहेगा कि हम अरबी को थोड़ा बहुत समझना सीख लें और बात करना सीख लें, ताकि जब तरावी में खड़े हों तो इमाम जो कह रहे हैं उसमें से थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आ जाए, ताकि उसका जो असर है इंशाअल्लाह फिर अगले साल और हमारी जो बची कुची ज़िंदगी है उसमें बढ़ता रहे। तो आप किसी पार्टनर को ढूंढिए और ये इन कॉन्वर्सेशंस को बार बार रिपीट कीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिक हो जाएं इंशाअल्लाह। तो हम क्विकली इस लेसन में जो हमने सीखा वोकैबुलरी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैफ़ा हालुक है, कैफ़ा हालुक किसी आदमी के लिए यूज़ होता है और कैफ़ा हालुकी किसी औरत के लिए यूज़ होता है। मतलब आप कैसे हैं और आप कैसी हैं। और अंती जो है किसी औरत के लिए यूज़ करते हैं और अंता जो है किसी मर्द के लिए यूज़ करते हैं, किसी आदमी के लिए यूज़ करते हैं। और मसमुक जो है किसी आदमी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आपका नाम क्या है पूछने के लिए। और मसमुकी किसी औरत के लिए यूज़ करते हैं, आपका नाम क्या है पूछने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बस हमें मैच करना है। तो ये वाला जो है मसमुका है या फिर मसमुक है। और यहाँ पे अगर आप ये देखें का यूज़ होता है मेन के लिए या फिर आदमी के लिए, और यहाँ पे मसमुकी है और की यूज़ होता है औरतों के लिए। और यहाँ पे अंती है ती, तो अंती औरत के लिए यूज़ होता है और अंता या फिर अंत यूज़ होता है किसी आदमी के लिए। और यहाँ पे कैफ़ा हालुका या फिर कैफ़ा हालुक जो है आदमी के लिए यूज़ होता है, आप कैसे हैं। और कैफ़ा हालुकी जो है औरत के लिए यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे की है, कैफ़ा हालुकी आप कैसी हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है,
यहाँ पे अगर आप आदमी से बात कर रहे हो, मेल से, तो अस्सलाम वालेकुम का जवाब आप देंगे व अलैकुम अस्सलाम। और मसमुका का मतलब देंगे, मसमुका मतलब आपका नाम क्या है, इसमी सलमान। और कैफ हालुका, आप कैसे हैं, तो मैं जवाब दूंगा बी खैरिन वल हम्दु लिल्लाह। और यहाँ पे इसमी मतलब मेरा नाम क्या है, सलमान। और यहाँ पे ये वाली कॉन्वर्जेशन जो है फीमेल के लिए है, औरतों के लिए, तो अस्सलाम वालेकुम का जवाब सेम रहेगा, वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालु की रहेगा, कैफ हालु की, तो आप कहेंगे बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सेम रहेगा। और मसमुकी मतलब आपका नाम क्या है, तो आप जवाब देंगी इसमी, आप और आपका जो भी नाम है वो देंगी। और यहाँ पे इसमी खौला। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि आप जब किसी से मिलते हैं तो किस तरह से सलाम करते हैं, किस तरह से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से सामने वाले का हाल पूछते हैं। और अगर वो आपसे आपका हाल पूछें, आपका नाम पूछें, तो किस तरह से जवाब देते हैं, वो हमने सीखा। तो इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम सीखेंगे कि सामने वाले से कैसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी नेशनलिटी कहाँ से है। तो अगली वीडियो में भी हम यही इमेजिन करेंगे कि हम हज के लिए गए हैं और वहाँ पे कोई हमें मिल गए और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह। तो अभी आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर से शेयर कर दीजिए ताकि वो और आप साथ में मिलकर सीखें। और हम मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।